बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। घूमने फिरने और दुनियादारी में मगन रहने वाला इंसान जब मौत से हमकनार होता है तो पता चलता है नाजरीन, इंसान ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ बल्कि ज़मीन पे आया है। पैदा तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से हज़ारों साल पहले आलम अरवाह में हो चुका होता है। आलम अरवाह में इंसान से वादे लिए गए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर आजमाइश से गुजरेगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला के लिए सब्र करेगा और कभी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करेगा, ताकि इन आजमाइशों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में जगह अता करे। लेकिन अफसोस, जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो सब कुछ भूल जाता है और इस दुनियावी रंग रलियों और फानी दुनिया में इस कदर खो जाता है कि उसे खुद का पता भी नहीं चलता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान के 3 किस्म होते हैं। एक वो जो फरिश्तों से अफजल होते हैं, एक वो जो कभी गुनाह करते हैं और कभी अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और तीसरा वो जो गुनाह में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि खौफे खुदा से भी नहीं डरते और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो जाते हैं। तो उनकी शक्ल आरिफ लोगों के सामने जानवरों के जैसी बन जाती है, जिनमें से कोई कुत्ते की नस्ल का होता है, कोई गधे की शक्ल का होता है, कोई गाय की शक्ल का होता है और किसी का मिजाज सांप की शक्ल का होता है। वो रहते और खाते पीते तो इंसानों के साथ ही हैं, मगर दर हकीकत उनके अंदर एक जानवर छुपा हुआ होता है। फिर फरिश्ता मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ पहुंचता है और जब जिस्म से रूह को जुदा किया जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ इंसानों की रूह इस तरह जिस्म से अलग होती है जैसे कोई खुशबूदार फूल महसूस कर रहा है और वो उस खुशबू के साथ अपने जिस्म को छोड़ देते हैं, और कुछ के साथ ऐसा होगा जैसे कोई इंसान रेशमी कपड़ा कांटों पर लगा दे और उसे खींचकर बाहर निकाले। इतनी तकलीफ उन लोगों को होती है जो कदम कदम पे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं। फिर उस मट्टी के जिस्म से अलग होने के बाद इंसान बार बार ये कहता है कि काश मुझे एक बार फिर से मौका दिया जाए ताकि जो वादे मैंने आलम अरवाह में अपने खुदा से किए वो पूरे कर सकूं। मगर अफसोस कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जो उसका वक्त मुकर्रर होता है वो उसने पूरा कर लिया होता है, अब इसे दोबारा मौका नहीं दिया जाता। नाजरीन, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जो लोहे महफूज पे जो इंसानों का वक्त लिखा है वो दिनों, सालों और महीनों पर नहीं बल्कि सांसों पर मुबनी है कि ये इंसान इतनी मरतबा सांस लेगा और इतनी मरतबा सांस छोड़ेगा। इंसान के जिस्म को जब तदफीन किया जाता है तो इंसान का रूह बरज़ख के लिए तैयार हो जाता है और मुनकर नकीर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल और इमाम कौन है, तुम किस दीन पे ज़िंदगी बसर करते थे, किस तरह से इंसानों के साथ चलते रहे। और जो फरिश्ते इंसानों के कंधों पर मुसलसल नेकियां और गुनाह लिखते रहते हैं वो उन्हें पढ़कर सुनाते हैं कि यह है तुम्हारे आमाल। ये जो जिस्म हम अपने साथ लेके फिरते हैं असल में यही जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देगा। इंसान रोने और तड़पने लगता है जो वो अपने अमाल को याद करता है और फिर वो फरियाद करता है कि काश मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता ताकि मैं अपने अमाल बेहतर कर सकूं और जिस इंसान को मैंने तकलीफ पहुंचाई उससे माजरत करके माफ़ी मांग लूं। लेकिन अफसोस कि अब उसे वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वक्त उसे मिलना था उतना वक्त उसे ज़मीन पर मिल चुका होता है। अच्छे अमाल करने वालों के लिए फरिश्ते जन्नत का पैगाम लाते हैं और गुनाहगार और बदकार इंसान को दोज़ख की नवीद सुनाते हैं और कहते हैं कि अब यही अमाल तुम्हारे खालिक के सामने पेश किए जाएंगे। उस दिन जिस दिन का वादा किया गया था, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई इंसान मर जाए तो उनके वारिसीन को चाहिए कि उनके लिए अच्छे अच्छे अमाल करें ताकि क़यामत तक पहुँचते तक उनके गुनाहों का बोझ कुछ कम और नेकियों का पलड़ा भारी हो सके। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।